कहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। 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 विधि का विधान जान, क्या करता है? विधि का विधान है। कहते हैं ना कि जो हमारे किस्मत में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता, और हमारे किस्मत में अगर कुछ भी है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये विश्वास लेकर के चलना है, और जीवन में सुख हो दुख हो हानि हो या लाभ हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हुए चलना है। तो क्या कहते हैं? विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। जो अभिमान करता है वो क्या होता है? मान पाता है क्या? अकड़, घमंड, अभिमान करना, वहां कुछ नहीं होता। जो अभिमान करता है, अकड़ करता है, घमंड खाता है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, जलन रखता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी कहीं से मान नहीं पा सकता। लेकिन हम जैसे, हमको जो बुरी लगती है वो चीज अगर हम दूसरों के लिए इस्तेमाल ना करें, हमें कोई गाली देगा अच्छा लगेगा क्या? हमारे बारे में कोई चुगली करेगा, बुरा बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या?
हमारे लिए हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमारे मन में भाव कैसा होना चाहिए कि जो चीज हमको अच्छी नहीं लग रही है वो सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगे। तो कभी किसी का दिल दुखाते हुए नहीं चलना है, और जो अभिमान करता है वो कभी मान पा नहीं सकता। कहते हैं क्या, या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग कर शुभ काम करिए, फल आशा त्याग कर शुभ काम करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। ताहि विधि रहिए। प्रेम से बोले बाल कृष्ण महाराज की। चले आज की कथा में प्रवेश करें। आज की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का है। आज की कथा जो जीवन प्रयत्न पाप करने वाला मनुष्य मरने के बाद भी प्रेत आत्मा योनि में जाने के बाद भी कैसे मोक्ष मिलता है, उनको कैसे मोक्ष पाता है। आज की कथा बहुत बड़ी याद है, समझने की बात है। हम तो जीवित बैठे हैं ना यहाँ कथा सुनने के लिए, पर मृत्यु के बाद भी अगर ये कथा हम उनके नाम से करा रहे हैं, परिजन हो गए, हमारे पितृगण हो गए, हमारे कुल हो गए, बीते गए हुए पूर्वज लोग, कई लोग कराते हैं ना, बरसी भागवत कराते हैं, श्राद्ध भागवत में। तो ये क्यों कराते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत का आश्रय जीते ही जीने नहीं, मरने के बाद आत्मा को भी मिलता है, मोक्ष मिलता है कथा सुनने से, कथा श्रवण करने से। इतनी कृपा है श्रीमद् भागवत की। तो ये कथा एक जन, आप लोग जो सुन रहे हैं ना कथा यहाँ बैठ करके, और जो बाहर से भी सुन रहे हैं, जिनको कान में सुनाई दे रहा है, दूर से जो कार्य में व्यस्त है लेकिन कथा सुन रहे हैं, कथा में ध्यान है। यहाँ पे चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, हर प्रकार के जीव हैं। सभी जीव हमसे अलग नहीं है, हमसे परे नहीं है। 5 तत्व से चींटी बनी है, बिल्ली बनी है, कुत्ता बना है, हाथी बना है, घोड़ा बना है, और 5 तत्व से हम भी बने। ये कथा सुनने का शुभ अवसर आपको भी प्रदान हो रहा है और हमें भी हो रहा है और उस जीव को भी हो रहा है। तो क्या एक जन्म का पुण्य है? सोच रहे हो आप लोग जो कथा सुनने बैठे हो, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है जिसमें आप लोग 3 साल से भागवत सुनते आ रहे हैं। अनेक जन्म लेते हैं
अनेक 84 लाख योनि में भटकने के बाद हमें मनुष्य तन मिलता है। और इस 84 लाख योनि में पता नहीं हमने कौन से पाप किए, कौन से पुण्य किए, लेकिन पुण्य तो बड़े किए होंगे तभी हमको कथा सुनने का शुभ अवसर प्रदान हो रहा है, शुभ अवसर हमें मिल रहे हैं, कृपा कर रहे हैं प्रभु जी। ये एक जन्म के भाग्य उदय होने से नहीं होता, ये तो कईयों जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं। कई जन्म में हम लोग थोड़े 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 जो पुण्य किए रहते हैं ना, वो मनुष्य जन्म में हम लोगों को इतना बड़ा फल होके मिले, तभी तो मनुष्य जन्म मिला है। सोचने समझने की शक्ति मिली, अच्छा बुरा समझने की शक्ति मिली, सही गलत जानने ना जानने की शक्ति मिली, मनुष्य जन्म होने से ही मिला ना। तो ये मनुष्य जन्म भी बड़े भाग्य से मिला है। और मनुष्य जन्म होने के बाद तो अच्छे से भगवान ने आपको सुंदर सा शरीर दे दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाथ पैर अच्छे दे दिए, कान अच्छे दे दिए जिससे आप कथा सुन रहे हो। तो अपने शरीर के प्रत्येक अंग है, उस शरीर को प्रभु के चरणों की तरफ मोड़ दो, क्योंकि ये जन्म मिला है प्रभु की कथा सुनने के लिए, कहने के लिए, अच्छे कर्तव्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। तो कथा जो हम आप बैठ करके यहाँ पे सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वो अनंत जन्मों के हमारे जो भाग्य है वो खुले हैं, तब हम आपको कथा कह पा रहे हैं और आप हमारी कथा सुन पा रहे हैं। आप सबका भाग्योदय हुआ और कथा सुन करके अपना किस्मत और चमका रहे हो आप। भगवत कथा ऐसी है। पर कलयुग के जो लोग हैं ना, वो कहाँ हैं? कलयुग के अंदर प्रभाव क्या है? ज्यादा प्रभाव क्या है कलयुग में? छोड़ना का सुन, वो विहिता है नहीं। हाँ अरे काली तो ओकर कथा सुनत रही, वो दे गांव में होत रही से, अरे कत्ती बीच बीच सुनत रही बे, आते हैं ना भाव ऐसा। बताओ, बड़े बड़े संत ज्ञानी जो हैं प्रभु की कथा को सुन करके और सुनने की जिज्ञासा जताते हैं, संत मुनि लोग। और हम मनुष्यों को देखो, उनसे बढ़ के हो गए हैं ना। कौन कौन हो गए? कैसे कविता ऐसे ऐसे करा था। तो देखिए श्रीमद् भागवत कथा, कोई भी पूजा पाठ करने हम जाते हैं ना, तो हिंदू धर्म में क्या करते हैं? सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी की स्तुति करते हैं। पर भगवत ऐसा है, श्रीमद् भागवत जी ऐसे हैं कि सबसे पहले सत्य की चर्चा की गई है, स्तुति की गई है, वंदना की गई है सत्य की। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। यहाँ पे सत्य की पूजा की गई है, सत्य की स्तुति की गई है, सत्य की वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण नमः। सत, चित और आनंद, ये तीन भाषा आप समझ गए अगर, और तीनों को पहले अलग अलग करो, सत, चित और आनंद। अब तीनों को जोड़ दो तो क्या होगा?
क्या होगा? हुकारू बने रे बाबा। सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद कौन है? जो बैठे हैं सामने, वही तो है ना। देखिए, हम मनुष्यों को अगर आंख बंद कर दें तो आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा होगा। बिना लाइट प्रकाश, अभी लाइट बंद कर देंगे तो आप हमें देख नहीं पाओगे। देख लोगे? पूरा अंधेरा हो जाएगा, हम आपको नहीं देख पाएंगे। हम लोग क्या है ना, जन्म लेने के पहले कहाँ रहते हैं? भगवान के पास। अच्छे से समझना इस बात को, सूक्ष्म जीव के रूप में। माँ के गर्भ में आने के पहले कहाँ रहते हैं? प्रभु के पास, सूक्ष्म जीव के रूप में। प्रभु से हम आते हैं कहाँ? माँ के गर्भ में। प्रभु की आज्ञा हमें होती है तो हम आते हैं माँ के गर्भ में। पर माँ के गर्भ में इतनी कष्ट होता है, इतना पीड़ा, भविष्य में कहीं और नहीं। क्योंकि हम जब छोटे से जीव रहते हैं ना, पेट के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसको काटते हैं, नोचते हैं उस जीव को। भगवान से हम लोग बड़ी प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमको यहाँ से जल्दी निकालो। बाहर आकर के ऐसा भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, दुनिया भर के भगवान से। अब इतना प्रार्थना करता है भगवान, तो है भाई, हृदय उनका कोमल है, अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकता। भगवान से वादा कर ले तो ले लेते हैं, कर लेते हैं, बढ़िया है, फिर जाओ, भेज देते हैं। मनुष्य जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन देखो, हम आए माँ के गर्भ में, जन्म हुए तो हमें आवश्यकता पड़ी माँ और बाप के प्यार की। थोड़े से बड़े हुए, भाई बहन के शरण में आ गए, खेले कूदे बड़े हो गए। फिर थोड़े से बड़े हुए तो पड़ गए संगति पे दोस्त यार। फिर बड़े हुए, शादी हुआ, विवाह हुआ, पड़ गए पति पत्नी एक साथ, इस मोह में फंस गए। फिर बच्चे हुए, फिर उनको बड़े किए, पढ़ाई लिखाई, शादी किए, ऐसे करते करते बूढ़े हो गए, फिर मर गए। तो देखो, जन्म लेने के बाद हमारा स्थान जो है कितनी बार परिवर्तन हुआ। माँ का गर्भ, पिता का प्यार, भाई बहन का साथ, दोस्त यार का साथ, पति पत्नी का साथ, बच्चों का साथ, हमारा जो स्थान है बदलता रहा। इंसान की जो मति है अपनी जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन परमात्मा जिनके पास हम आए थे, जिनके पास से हम मातृ गर्भ में आए थे, और अंत में सब क्रियाओं को करने के बाद भी जाएंगे कहाँ? उन्हीं के पास। वो यही है। हम लोग घूम रहे थे, हम लोग ऐसे घूम रहे थे, और मरने के बाद भी कहाँ जाएंगे? वही। तो जो स्वयं इस प्रपंच शरीर पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, सृष्टि के रचयिता परमात्मा, जो खुद स्वयं चित है, प्रकाश है और आनंद है, उन्हें कभी किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की साथ की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत हमारा बदलता जाता है, उस प्रकाश के पास हम फिर जीव रूप में पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं सत्य, क्योंकि हम झूठ हैं। क्या है? हम लोग झूठ हैं। जो देख रहे हैं वो क्या है? माया। पिक्चर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सीरियल देखते हैं, बिल्कुल वो सीरियल टीवी में चल रहा है और ये एक सीरियल यहाँ चल रहा है। तो हम लोग बदलते जाते हैं, बदलने की जरूरत उनको नहीं है। उसे कहते हैं सत्य। सत्य को कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, और झूठ को बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है। बार बार किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो हम है झूठ और वो है सत्य। सत्य की परिभाषा आप लोग समझ गए। अब जानते हैं चित्त के बारे में। चित्त क्या होता है? प्रकाश। अभी थोड़ी देर पहले बोली ना कि आंख बंद कर लो, कुछ दिखाई नहीं देगा।
पर वो परमात्मा जो है उसे किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, किसी से उजाला लेने की जरूरत नहीं। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वो है चित। पूरे संसार में जो प्रकाश फैला रहे हैं कौन है? अंधेरा भी करेगा कौन? अभी अंधेरा है, कौन किया? आपके 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 जो संसार को समय पर चलाने वाला स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वो है चित। अब जानते हैं आनंद के बारे में। आनंद किसमें है? बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए आनंद है ना, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए आनंद है। एकदम मखमली गुदगुदे बिस्तर पे शयन करने के मिल जाए, सोने को मिल जाए, उसमें आनंद है ना। अरे मेरा घर जले चलेगा, आधा घर चलेगा, मेरा आधा घर जल गया चलेगा, लेकिन पड़ोसी का पूरा घर चल गया। मेरा आधा घर जला चल गया, लेकिन पड़ोसी का जब पूरा घर जल गया अच्छा हुआ। इसमें आनंद है। किसमें आनंद है? किसमें आनंद है? हम लोग बाहर ढूंढते हैं ना आनंद। इसका बिगड़ जाए तो मजा आएगा, इसका बन जाए तो कोई नहीं चाहता भाई, ये कलयुग है, इतना तो हम भी जानते हैं। अरे भाई इसका भी बढ़िया बन जाए, ये आगे चला जाए, आगे निकल जाए, तरक्की करे। पड़ोसी पड़ोसी के लिए चाहेगा? मुंह में राम राम, और ऐसे लोगों को मेरे प्रभु पसंद नहीं करते, ऐसे लोग उनको अच्छे नहीं लगते। कहते हैं निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल लेकर के आप अगर अभी बैठे हैं तो प्रभु पसंद करेंगे? आपकी हाजिरी नहीं चढ़ेगी। तो मन को साफ करके बैठो। अजी आनंद की बात कर रहे थे, तो आनंद कहीं नहीं है, आनंद तो अंदर है, अपनी आत्मा के अंदर, अपने शरीर के अंदर। जो आनंद स्वरूप स्वयं साक्षात हमारे अंदर जो विराजमान है प्रभु, उनको आप पहचान लो, तो दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं, संसार में मोहमाया भटकने की कोई जरूरत नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। देखिए हमारे पास लाख सुविधा क्यों ना हो, करोड़ों सुविधा क्यों ना हो, लेकिन हम कभी खुश नहीं रह सकते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संतुष्टि नहीं। इंसान के पास जब ज्यादा धन आ जाता है ना, तो वो तन से दुखी रहता है, बीमारी से दुखी रहता है। धन है, जिसके पास धन है वो मन से दुखी रहता है। भगवान, इससे तो अच्छा मैं पहले ऐसे था, इससे तो पहले मैं ऐसे अच्छा था। मन से दुखी है। अब जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है अरे बाप रे, इनके पास तो इतने पैसे हैं, खाने पीने की कमी नहीं, अच्छे अच्छे पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे ओढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उनमें चल रहे हैं, बाहर बाहर कैसे घूमने जा रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी तो वही होंगे। तो इंसान न तन से खुशी है, न मन से खुशी है, न धन से सुखी है। सभी लोग ऐसे हो, कोई एक आध बोल दो छाती पर अपने हाथ, अरे मैं हूं यहाँ सबसे ज्यादा खुश। ब्रह्मा की बनाई हुई जो पृथ्वी है उसमें सबसे सुखी मैं ही हूं, केवल मैं। कोई बोल सकता है? तो कहते हैं क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
और धनवंता सोए जाने जाको राम नाम धन होए। तो इस संसार में सभी लोग दुखी हैं। कबीरा सब जग निर्धन, सब निर्धन है। ऐसे धन का क्या जिसके पास प्रभु का नाम का धन नहीं। तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई धनवान नहीं है, सब भिखारी हैं हम लोग यहाँ। और सबसे बड़ा धनी कौन है? जिनके पास श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण जी का नाम का धन है, ऐसे लोग धनी हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो चलते हैं। सबसे सुंदर पावन पवित्र क्षेत्र, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही पवित्र क्षेत्र है जिसे हम नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जिस जगह पर 88,000 जो संत हैं, बड़े बड़े संत, ऐसे संत जिनकी उम्र में 4 युग जो है वो चारों युग बदल चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े संत। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे कई युग बदल चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े संत बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र पर। और उन जो संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में 4 इंद्रियों को बदलते देखा है, ऐसे संत के समक्ष पधारे हमारे सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज आए तो कितने वर्ष के हैं? वो 16 वर्ष। पर देखिए 16 वर्ष का जो सूत जी आ रहे हैं ना, उनका स्वागत जो 88,000 संत है, जिसे हम शौनकादिक कहते हैं, ऐसे ऋषि जो बड़े बड़े कलयुग को भी क्षण भर के लिए, उस कलयुग को भी अपने आंखों में देखा, क्षण भर के लिए। ऐसे संत देखो, उन 16 साल का जो सूत जी महाराज है, उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई करेगा हमारा? यहाँ तो कथा सुनने लोग कम आते हैं और भापने ज्यादा आते हैं ना। भी हमसे बड़ा कोई ज्ञानी बैठा होगा यहाँ पे, वो अभी तुर्क निकाल रहा होगा, कमी कहाँ भी ये गलत बोलेगी, ये नहीं तो कहीं और बड़ा ज्ञानी बैठा होगा। अरे यार पंडाल तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और सजना था, और कमी निकल गई। ऐसे ऐसे श्रोतागण बैठते हैं, ऐसे लोग स्वागत नहीं करते। कहने का मतलब ये है, आपके हृदय में अगर मेरे प्रति भाव बालक का होगा, बच्चे का बात कभी कोई सुनता है? नहीं सुनता ना, तो कोई नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पे अभी व्यास जी बैठे हैं, कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। महाराज जी ना ही कथा सुनाए बर बैठे, बढ़िया बताते भाई, मन के भाव थोड़ा परिवर्तन बस लाना। तो देखो कथा में कितना आनंद है, परिवर्तन आ जाए। सोच की बात है, दिमाग की बात है। तो सूत जी महाराज जब 16 वर्ष के हैं, जब उनके बीच उनके समक्ष पधारे ना, तो जितने 88,000 संत हैं सब उनका खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। आओ महाराज जी, पधारो महाराज जी, बैठिए महाराज जी। क्यों? क्योंकि उनका जो दिमाग है, उनकी जो बुद्धि है, वो करोड़ों सूर्य, बताइए एक सूर्य से हम कितने घायल हो जाते हैं। गर्मी दिन में तो एक सूर्य भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, पर सूत जी जो महाराज है करोड़ों सूर्य के समान, उनके पास जो बुद्धि है, गति है, वेद वेदांत का जो ज्ञाता है, इस कारण, उनकी सोच के कारण, उनकी समझ के कारण, उनकी बुद्धि के कारण 88,000 जो शौनकादिक ऋषि हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, आप इतने बड़े बड़े संत हैं, मेरा स्वागत ऐसे क्यों करते हैं? हिचकिचाएंगे ना, वो बच्चे हैं। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं,
सूत जी, आप कदाचित बल में, हम आपको बताना चाहते हैं कि संसार के लोग जो हैं वो कदाचित कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई रूप में सुंदर होता है, ज्यादा ही बड़ा हो जाता है वो तो, और जिनके पास सब हो गया वो तो फिर पूछो मत, सर्वश्रेष्ठ है, इंद्र से भी बढ़कर। पर आप तो ज्ञान के दाता हो, आपके पास तो बुद्धि इतनी है कि करोड़ों सूर्य जो हैं उनकी भी रोशनी आपके सामने फीकी पड़ जाए। तो आप जैसे ज्ञानी को देख करके हमारा मन करता है कि हम आपका स्वागत करें। कहते हैं संत के पास जाने से सवाल उचित पूछने चाहिए। थाली में पड़ा अन्न, थाली में आपको जितना भोजन करना है उतना ही अन्न लो, ले करके उसे व्यर्थ न करो। और साधु महात्मा का एक क्षण, ऐसे साधु महात्मा हैं। फिर सवालों को जानते हैं। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम श्राद्धे। ओ कुछ दिन की तेरी जिंदगानी, ओ प्यारे कुछ दिन की तेरी जिंदगानी, यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राणी। कुछ दिन की तेरी जिंदगानी हो, कुछ दिन की तेरी जिंदगानी, यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राण। कुछ दिन की तेरी जिंदगानी हो, कुछ दिन की तेरी जिंदगानी, यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राणी। तेरी चोला है जिसको खूब सजाया है, सुंदर तेरी काया है जिसको खूब सजाया है। साप तेरा ये चोला है अंदर से मन मैला है, साप तेरा ये चोला है अंदर से मन मैला है। ओ मन की सफाई न जाने, मन की सफाई न जाने, ओ यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राण। कुछ दिन की तेरी जिंदगानी हो, कुछ दिन की तेरी जिंदगानी, यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राणी।
खूब कमाया है, लेकिन झूठी माया है। तूने खूब कमाया है, लेकिन झूठी माया है। पल में रात अंधेरी है, आज मेरी कल तेरी है। पल में रात अंधेरी है, आज मेरी कल तेरी है। ओ माया तो है आनी जानी, हाँ माया तो है आनी जानी। ओ यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राणी। कुछ दिन की तेरी जिंदगानी, कुछ दिन की तेरी जिंदगानी। यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राणी। यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राणी। ओ यही रट ले रे प्राणी, यही रट ले रे प्राणी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भगवत महापुराण की। राधे राधे। तो देखिए हमारा जीवन क्या है, कलयुग में बैठे हैं ना। तो बताइए अजगर का सांप आपको अपना निवाला बनाएगा तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? एक बार प्रैक्टिस करके देखें क्या थोड़ा फॉर्मूला। नहीं? अच्छा एक चीज और बोलना चाहता हूँ भाई, मैं बात करता हूँ समझ नहीं आवे का। पनी मुड़ी हलाओ अथे था, अथे समझ में। पर तू मन बोल होते मोर समझ में नहीं आवे। हुकारू दे करो ना भाई, मोर से नाराज मत रहे करो भाई, मोल अच्छा नहीं। अब नाराज हुई तो काच कर डरबो भाई, अपन अपन नहीं अपन अपन घर में जब तू कांवरा ऊपर हाखो हुकारू दे करो नहीं भाई। बढ़िया ऐसे ऐसे लगते कि हाँ कोई सुनैया बैठे गई के एकदम ऐसे तो मजा नहीं आता। मैं उसने बैठ जाऊँ एक चुपचाप, मजा ही अपना आनंद ही लेता बैठ जाते। तापो मन मोर सन गुठियात रहे करो, आप मन देख के चार्जिंग होत हो मोर बैटरी है। आप मला देखो ना ऐसे ऐसे करत मुस्कुरावत। कथा में मैं कथा कहा था, आप मनों में भाव देत हो अपन एस्पिरेशन। तब मुझे लगता है हाँ मोर कथा लो सुना थे कोई की देखत रहो महू बैठ के गा ताकत रही थो कौन कथा सुना थे कौन नहीं सुना थे महू देखत रही थी। तो बताओ अजगर सांप हाँ आप मल्ला निवाला बने ही तो कैसे बनेला। पर हम जो है ना अभी उसी अजगर रूपी काल के रूप में बैठे हैं। शरीर से कष्ट होगा, चींटी काटता है तो दर्द होता है ना। तो शारीरिक रूप से हमें कष्ट नहीं मिल रहे तो हमें उस चीज का एहसास नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। पर वास्तव में हम काल के ऐसे अजगर के मुख में हम लोग बैठे हैं। अगर जैसे अजगर मुंह बंद कर लिया तो हमारा जीवन समाप्त। ऐसे कलयुग का प्रभाव है हमारे अंदर। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, जो कथा आप सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का अवसर जो है स्वयं भगवानों को नहीं मिला, देवताओं को नहीं मिला, इंद्रदेव को नहीं मिला और बाकी देवताओं को नहीं मिला। सुखदेव मुनि महाराज जी उनको अभक्ता समझे, क्योंकि थोड़ा सा मान पाने के बाद ना लोगों का अभिमान बढ़ जाता है, थोड़ा सा धन पाने के बाद, थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद। वैसे ही अमृत पीने के बाद देवता लोग ना भूल गए थे भगवान का नाम पे। हम तो अमृत पी लिए भाई, अब हमला तो कोई मारे चला नहीं सके, काकर में दम है मार के दिखाओ भाग, उन्होंने नहीं मार सके।
तो मान कहाँ गे और अभिमान आगे पानी लेके। तो अमृत पिए के बाद जो है उकर मन के अंदर घमंड बढ़ गए। कैसे घमंड? भाई हमने तो अमृत पी लिया है, अमृत का पान हो गया है, तो हम तो मर नहीं सकते, मरने का डर चला गया। तो 2-4 जो प्रभु के चरणों में अपना समय देते थे, 2-4 माला उनके नाम का जपते थे, वो भी भूल गए। इसलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज ने भगवान देवताओं को भी अभक्त समझा, उनको श्रीमद् भागवत का रस पान नहीं करने दिया। जिस कथा को हम और आप सुन रहे हैं, ये कथा सुनने के लिए स्वयं देवता लोग भी तरसते हैं। वो कथा हम और आप बैठ करके एक बार नहीं, बार-बार और हजारों बार भी मिले। जब तक आप जीवित हो तब तक आपको अगर श्रीमद् भगवत का आश्रय मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रहा है, तो सुनते रहो, सुनते रहो। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव मुनि महाराज जी जब कथा सुनाए ना, तो देवताओं को भी अभक्त समझे। और हमारा जीवन देखिए कितना बड़ा धन्य है, कितने बड़े हमारे कर्म हैं कि आज हमको ये कथा सुनने मिल रहा है। दूसरी बात, जैसा नैवेश्वरन क्षेत्र है ना, वैसे आप जहाँ पे बैठे हो, अब यहाँ की बात अलग है, पर कथा के लिए स्थान बताया गया। और एक चीज और पूछे कि जिस कथा को आप हमें सुना रहे हो, लोगों के जीवन को धन्य करने के लिए, उनके जीवन को निखारने के लिए, हम जैसे पापी आत्माओं को सद्गति प्रदान करने के लिए जो आप कथा सुना रहे हैं। अब हमने तो सुना है कि कथा का प्रचार प्रसार नारद जी ने किया, और ये कथा का अध्ययन अपने पिता ब्रह्मा जी से किया है, सनत कुमारों ने। पर हमने तो ये भी सुना है कि नारद जी जो है कभी एक जगह बैठते नहीं हैं। सुने हो? सीरियल में देखो ना, नारद जी को नारायण नारायण करके यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ लड़वाते हैं, वहां भिड़वाते हैं, है? होता है ना, ऐसे देखे हो कि नहीं देखे? हम भी देखते हैं। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, सूत जी महाराज से पूछते हैं शौनकादि ऋषि जो हैं कि नारद जी ने इस कथा का श्रवण कैसे किया? भाई नारद जी तो एक जगह बैठने वाले नहीं है, और इस कथा को तो बैठ करके सुनना है, कथा के बीच उठ के नहीं जाना चाहिए, कथा को सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, कथा को पीछे भी बैठकर नहीं सुनना चाहिए, पाप होता है। कथा में बैठ गए तो किसी के बारे में बुराई नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। और एक चीज और, जब अपने घर से कथा सुनने के नाम से निकलते हो ना, उसी समय आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हो जाता है, तब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो। तो सबसे ज्यादा क्या है जो बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए? सर्वप्रथम वो पहला है कथा के लिए स्थान ऐसा चुनो कि बाहर का आवाज ना आए, और ऐसा हो कि हमारा ही आवाज बाहर तक जाए, बाहर की आवाज हम तक ना आए। दूसरी बात है भागवत का गान। भागवत का गान ऐसे करो कि लोगों को सुकून मिले, उसको सुनकर शांति मिले, इतने प्यार से, इतने भाव से उसको गाओ। तीसरी बात है जो सबसे जरूरी है, आपका कान, ये कथा से बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए। चौथा और उससे बड़ी चीज है कथा के प्रति आपका ध्यान। और पांचवी बात है कथा के लिए आपका ज्ञान। ये सब चीज का होना जरूरी है, और ये सब चीज नहीं है तो कोई एक चीज तो आ जाए जिससे मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कोई एक चीज, इस बात चीज आपके कान बिल्कुल जो है भागवत से जुड़ जाए, आपका ध्यान जो है सिर्फ कथा के बारे में सुनते सुनते ध्यान वहां लग जाए, ज्ञान ऐसा बढ़ते जाए कि और जानो और जानो और सुनो प्रभु की कथा, ऐसे ज्ञान बढ़ते जाए।
बाहर की कोई भी चीज यहाँ आके गड़बड़ न करे। और गड़बड़ कर रही है मानो उसके ऊपर तो कलयुग एकदम सवार होके बैठा है, एकदम ढोल नगाड़े के साथ। जिसके सर पे कलयुग बैठा है मतलब वो 100% नहीं 100 to 110 100% डिस्टर्ब करेगा कि आप कथा मत सुनो। तो समझ जाना कलयुग भी बिल्कुल गड़बड़ी कर रहा है। तो उसको भगाने के लिए क्या करना है, मन को एकाग्र में लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए तो भजन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, बार बार जय बुलवाते हैं, ताकि जो नींद की देवी है हमारी निंद्रा देवी। अब देखिए घर में जितना आराम से नींद नहीं आता ना, कई लोगों को कथा में आके सबसे बढ़िया नींद आता है। ऐसे होते हैं, कई जगह देखे हैं। तो निंद्रा देवी भी व्यवधान न डाले, इसके लिए जय श्री कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण भजन कीर्तन में मन लगा करके इसलिए कथा सुनो बोलते हैं। बीच बीच में इसलिए गुदगुदाते रहते हैं आप लोगों को बात के द्वारा कि चलो कहीं कथा ही कथा में घुस जाएंगे तो बस होता है ना, होता है भी, ये बोलते हैं आराम से। तो ऐसे ना हो करके थोड़ा सा हम लोग गुदगुदी करते रहते हैं आप लोगों को। कोलावत है उबासी मुलाकात का 11 बजे बुलाए ना एकदम थकाट गई। तुम लावत है, सही बोलो मुलावत नहीं आती, माहौल नहीं आवत है। तो नारद जी एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुने उसके बारे में हम जानते हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक उसका निवारण करे, वो संत है। और नारद जी तो बड़े इतने बड़े संत हैं, वो तो जहां आग लगा नहीं है वहां लगाना कैसे वो भी आता है, और आग जहां जोरों की लग रही है वहां बुझाना कैसे है उसको भी पता है। वो दोनों करते हैं। अब नारद जी तो हैं, माता जी को कष्ट में देखे चले गए, मैया क्या हो गया, कौन है आप? आपको देख के लगता है कि आप बहुत बड़ी दुख से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ है। तो माता है वो नारद जी से कहते हैं कि मेरा जो नाम है भक्ति है। देव ऋषि नारद जो हैं भक्ति माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति उसके हृदय में है, तभी तो नारायण के भक्त बने घूम रहे हैं। पर भक्ति माता कहती हैं अब संसार के लोगों के पास उतना समय नहीं है कि किसी के हृदय में भक्ति जागृत है। और यहाँ तक कि नारद जी मेरे पुत्रों को तो देखो, ज्ञान, भक्ति माता के पुत्र कौन है? ज्ञान, और दूसरा वैराग्य। अच्छे से याद रखे रहो, भक्ति माता के पुत्र कौन? ज्ञान और वैराग्य। माता तो बैठी है, लेकिन जो उनके दोनों पुत्र हैं वो मूर्छित अवस्था में पड़े, ज्ञान और वैराग्य। मतलब आप ये समझ लो कि 15-16 साल का जो बच्चा है अभी पहुंच गया है 80-90 की उम्र में, मूर्छित होकर बूढ़ी अवस्था में, बिल्कुल बूढ़े, उनके शरीर में बिल्कुल कोई ताकत नहीं, ऐसी अवस्था में पड़े। तो भक्ति माता से पूछे क्या हो गया? भक्ति माता ने कहा कि कलयुग के लोगों में कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं, कहीं भक्ति नहीं है, कहीं भाव नहीं है, बस जिधर देखो उधर मारो काटो, एक दूसरे के ही प्रति, अपने ही अपने को मार रहे, अपने ही अपने को काट रहे, अपने ही अपने का गला दबा रहे, दूसरे की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी भक्ति नहीं है, कहीं पे भी ज्ञान नहीं है। और कलयुग के प्रभाव से सभी की जो मति है वो कुचक्र में धंस चुकी है।
इस कारण मेरे पुत्रों का ये हाल हुआ है। तो नारद जी कृपा करें, आप तो बहुत बड़े वेदांत के ज्ञाता हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, कृपया करके मेरे कष्ट की निवृत्ति करिए और मेरे पुत्र को ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर दीजिए। अब नारद जी ने जोरों की जोरों से ताकत लगाई, वेद और वेदांत, वेद वेदांत एक तरफ, इस सब का जो वेद वेदांत का जितना ज्ञान है हमारे नारद जी के पास, भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति के लिए सारे मंत्रों का उच्चारण कर लिया, सारे पूजा पाठ कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भक्ति माता कष्ट में डूबी ही है, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर नहीं हुआ है। अब सब वेद वेदांत पढ़ते पढ़ते मंत्र उच्चारण करते करते जो है नारद जी थक गए और थक हार करके सर पकड़ के बैठ गए, उदास होके बैठे। अब जो इंसान प्रतिदिन इधर उधर घूमता हो, उसे आप एक जगह पर शांत बैठे हुए देखेंगे तो होगा ना संकोच, क्या हो गया, कैसे नहीं जा रहे इधर उधर, नॉर्मल सवाल। सनत कुमार जो है नारद जी के भाई में ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, उन्होंने अपने भाई को देखा, क्या हुआ भाई, भ्राताश्री आप तो हमेशा हंसने वाले हैं, चंचल हुए, घूमने वाले हैं, फिरने वाले हैं, एक जगह कभी बैठते नहीं, पर आज क्या हो गया आपको कि इतने आराम से आप यहाँ पर सर पकड़ कर बैठे। तो भाइयों के चरणों में गिर करके नारद जी कहते हैं, भ्राताश्री मैं पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ जगह मान करके इधर उधर घूमने गया, बड़े बड़े मंदिर देवालय गए, दर्शन किए, पर मैं घूमते 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 कहाँ गया, वृंदावन है, पावन धाम है, वहां पर गया। और वहां पर जाने के बाद मैंने भक्ति माता की कष्ट को देखा, उनके दोनों पुत्र जो हैं ऐसे ऐसे परिस्थिति में बैठे हैं, सारी बात अपने भाइयों को बताया। पर भ्राताश्री मुझे तो समझ ये नहीं आया कि मैं इतने वेद वेदांत का ज्ञाता होने के बाद उनके कष्ट के निवृत्ति के लिए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए मैंने जब वेद वेदांत का पाठ किया तो उनके कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई। पर मैं ऐसा क्या करूं, मैंने तो माता को वचन दिया है, तो मैं उस वचन को कैसे निभाऊं, कैसे भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति करूं और कैसे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करूं, आप ही बताइए। तो भाई जो है कहते हैं, सनत कुमारों ने उनसे कहा कि आप सप्तम दिवस श्रीमद् भागवते ज्ञान यज्ञ करश्याम। हे नारद जी, अगर आप उनके कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, भक्ति माता की ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो आप 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत की उनको सुनाओ, फिर उनसे उनका कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, मैंने कितने सारे वेद वेदांत पढ़े और इतने वेद वेदांत पढ़ने के बाद उनका कष्ट दूर नहीं हुआ, तो ये भागवत क्या है। तो देखो भाई, एकदम सरल तरीका में आप मला समझाओ। अभी आवत है सीजन मुनगा के, समझ हुआ, अभी सीजन आवत है काके मुनगा के, हवे का हवे नहीं है, मुनगा के पेड़ है, पानी कहाँ डालता, ऊपर में पेड़ के पत्ता डाली डालता, कहाँ, हाँ वैसे जवाब देते रहो, ठीक है। पानी कहाँ डालथन और जड़ में पानी डालथन, तब फूल थे कहाँ, फर कहाँ धर थे, और पत्ता और फूल और मुनगा के छिलका सबसे ज्यादा स्वाद का मेरा थे
का में बने बोलो ना, मुनगा में मतलब फर में। तो नारद जी ऐसे आप मतलब थोड़ा शॉर्टकट ले लगते समझाए बर जी, समझो नहीं तो मजा नहीं है ना, आनंद नहीं मिलती, समझाना जरूरी है। अगर चिथिया चिथिया आगे समझाता हूँ, समझ में आते आते आते। तब सौंडकादिक जो ऋषि है वो कथे भाई ये जो वेद वेदांत है ना वो तो मुनगा के जड़ हरे, कह रे, और जो श्रीमद् भागवत कथा है वो हम मुनगा के फर हरे। समझ आ गए? तो वेद वेदांत का आप तोलने लग गए। सुखदेव जी महाराज जी ने ऐसा भी किया है, जब देवताओं को अभक्त समझा तब एक तरफ पलड़े में तराजू में सृष्टि के जितने वेद वेदांत हैं एक तरफ, और एक तरफ है सीधे श्रीमद् भागवत। ये जब एक तरफ बैठा तो ये पलड़ा नीचे की ओर, और बाकी जो संसार के वेद वेदांत हैं वो ऊपर की ओर। एक सर्री से कर शायरी सुन रहे हो, जो कुर्सी पे बैठा है वो चौकीदार है। जो ऐसा नहीं भाई आप मन बैठे रहो, आप मन नहीं कहा था, वजन ला बतावा था वजन। तो जो कुर्सी में बैठा वो चौकीदार, और जो जमीन में बैठा है वो जमींदार। तो बोले जिसपे जान है, जिसपे प्रभाव ज्यादा है उसका पलड़ा तो भारी होगा ना। तो श्रीमद् भागवत का जो पढ़ रहा है वो भारी है। तो अपने भाइयों की बात को सुन करके उन्होंने पूछा कि कथा कैसे कराना है, सारी उन्होंने ज्ञान ले लिया। उन लोगों से पूछ लिए कैसे करना चाहिए, क्या क्या लगता है, कैसे उसके लिए आसन सजाना चाहिए, कैसे कथा करवाना चाहिए। तो जो सनत कुमार हैं, भाई हैं नारद जी के, उन्होंने कहा कि हरिद्वार के पास सुंदर सा एक आसन लगाओ, गंगा जी का सुंदर सा तट है, वहां पे आसन लगाए। चारों भाई बैठ गए वहां पे स्वयं कथा कहने के लिए। अब नारद जी तो विरक्त हैं भाई, पति पत्नी तो है नहीं, तो बैठे अकेले कथा करने के लिए। और ज्ञान और वैराग्य और भक्ति जी के लिए आसन लगा दिया। आसन लगी है, कथा प्रारंभ हो गया। अब कथा प्रारंभ हुआ तो आसन में लगा जरूर है, वहां पे 3 आसन, लेकिन भक्ति माता बैठे हैं, ज्ञान और वैराग्य भी बैठे हैं, किसी को नजर नहीं आए। जैसे जहां राम कथा होती है, जहां श्री कृष्ण की कथा होती है, वहां हमारे हनुमान लाला जी आकर बैठते हैं, पर किसी को दिखाई नहीं देते। हमारे जो कार्यक्रम है, हमारे जो भगवत कथा का स्थल है, ये कार्य जो आप कर रहे हो उसको सफल बनाने वाला कौन? अंजनी पुत्र वीर हनुमान। सिद्ध करने वाले कौन इस कार्य को? परम पूज्य हमारे श्री गणेश जी। भंडार घर में रिद्धि सिद्धि बैठ जाती हैं, भोजन पानी दाना का कमी नहीं होता। मतलब आपके चारों तरफ क्षण क्षण में पल पल में जो देवी देवताएं हैं ना आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं, ये विश्वास करिए आप क्योंकि लास्ट तक सोचते रहेंगे, कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो कैसे होगा, कब होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। ये मन में संकोच मत लाना, क्योंकि वो है और वो कर रहा है तो अच्छे के लिए ही कर रहा है, ऐसा विश्वास लेके चलो तो बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो नारद जी बैठ गए कथा सुनने के लिए, आसन लगा दिए। फिर क्या हुआ? नारद जी ने प्रार्थना की कि हे भक्ति माता, ये कथा मैं आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही करा रहा हूँ, कृपया करके आप आसन ग्रहण कर लीजिए। हम भी कभी भी मन में तो ये संकल्प कर ही लो
प्रत्येक जो बैठे हैं यहाँ पे, आप सभी संकल्प कर लो कि आपके घर में एक ना एक बार भागवत की कथा होनी चाहिए, आपके घर के नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से। क्योंकि जन्म जन्मांतर में जो फंसे हैं ना हम लोग, मरण आवन और मरण, ये कुचक्र में जो फंसे हैं हम लोग, आवागमन से छुट्टी अगर देना है, मृत आत्माओं को अगर शांति देना है, तो एक बार तो जीवन में ये संकल्प ले लो कि हमें भागवत कराना ही है। और जब दिमाग में आ जाए तभी उसका संकल्प कर लो, क्योंकि आजकल करते करते ना वो निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जब दिमाग में आता है नहीं मुझे मेरे परिवार के नाम से भागवत कराना है, मेरे पूर्वजों के नाम से भागवत एक बार होनी चाहिए, मेरे परिवार के सुख शांति के लिए एक बार कथा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूर्वज के ही नाम से, आप एक बार अपने घर में आसन लगा लिए इनका अपने परिवार के नाम से, मतलब ये आपके पूरे पूर्वज को उतार देगा, जो है उनको भी और जो गए उनको भी। तो मन में ऐसा संकल्प कर ही लो कि एक ना एक दो बार हमारे घर में कथा होनी चाहिए। तो देखिए नारद जी हैं भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य की कष्ट के निवृत्ति के लिए कथा करवा रहे हैं। और हमारी बात होती तो हम करवाते किसी के लिए, बताता खुद के लिए आदमी सोचता है, किसी और के लिए कौन कराने चाहिए, है ना? हाँ भी बोलते हैं, सही बोल रहे हो। तो कथा चालू हो गई, प्रारंभ हो गया कथा। तो कथा जब प्रारंभ हुई तो नारद जी के मन में संदेह हुआ, पूछे भाई मुझे तो कथा में कोई कमी निकाल रहा हूं ये मत समझना, मुझे तो और जानने की जिज्ञासा हो रही है। अब ये बताइए ना कि कथा सुन के कैसे कैसे जीव आत्माओं को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। मुझे ये तो समझ आता है कि कोई भक्तवान व्यक्ति जो दिन रात पूजा पाठ करता हो, ऐसे व्यक्ति भगवान श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय ले रहे या सुन रहे, वैसे आदमी वैसे इंसान अगर मुक्त हो जा रहे तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक दिन में 4-5 बार नहाने वाला व्यक्ति, नहाने से पूजा होती है, पर फिर भी तुर्क नहीं निकाल रहा हूं, जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? नारद जी अपने भाई से। वैसे लोगों को भी भगवान मिल जाता होगा जल्दी, कोई बात नहीं, जो ज्यादा ज्ञानी होगा वैसे को भी भगवान अगर जल्दी मिल जाते होंगे तो कोई बात नहीं। पर आप मुझे ये बताइए, जिसने कभी जीवन प्रयत्न कोई अच्छा कार्य न करा, हमेशा उनकी दिनचर्या है वो पाप में गुजरा, दूसरों को कष्ट देने में गुजरा, क्या ऐसे जीव आत्मा भी, क्या ऐसे लोग भी कथा को सुन करके मुक्ति पा लेते? जिसने जीवन प्रयत्न पाप कर्म करते 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 जीवन सारी गुजार दिया हो और मर गया हो, क्या वैसे लोग भी इस कथा को सुनने के बाद मोक्ष पा लेते हैं? तो सनत कुमार जी कहते हैं भाई सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं, ऐसे लोग भी कथा का श्रवण कर ले। कैसे लोग? जहां माँ किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी की, और उन दोनों से जो उत्पन्न संतान है, ऐसे संतान को भी अगर आप 7 दिन तक बैठा करके कथा सुना दो, इसे क्या कहते हैं? वर्ण संकर। ऐसे पद्धति से उत्पन्न हुआ जो संतान है उसको भी अगर ये कथा सुना रहे हैं आप, उसका भी जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, मोक्ष पा जाएगा। आपने कहा कि कोई जीवन प्रयत्न पाप करने वाला व्यक्ति अगर भगवत कथा सुन ले तो क्या उसे मोक्ष मिल सकता है? बोले नारद जी ऐसा ही नहीं है, जो जीवन प्रयत्न पाप कर्म करते 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 मर गया और मरने के बाद प्रेत योनि में जाके भटक रहा है, ऐसे योनि में भटकने वाला
भूत प्रेत पिशाच भी अगर श्रीमद् भागवत का शरण ले ले, कथा सुन ले, तो उन जीवात्माओं को भी मोक्ष मिलता है। तो ऐसे जीवात्मा कौन है? तो सनत कुमार जो है नारद जी को बोला, कैसे बोला कि एक प्रेत आत्मा ऐसा भी था जिसका नाम था, नहीं पता, धुंधकारी। ये ऐसा पापी व्यक्ति था जिसने अपने स्वार्थ के लिए लोगों का खून बहाना, लोगों का क्या, अपने माता पिता को भी मार डाला अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गंदी आदतों के लिए। जो देह का अभिमानी होता है ना, वो अपनों को नहीं छोड़ता। जो देह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, मैं ऐसे रहूं भैया, मैं ये खाऊंगा, मैं वो पीऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, जो ना अपने आप को अमर समझने लग जाता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, ऐसे लोग किसी को नहीं छोड़ते। ये मैं नहीं कह रही हूँ भाई, कथा में धुंधकारी बिल्कुल वैसे था। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सा गांव था, जैसे कुम्हारी के या रायपुर के साइड में एक सुंदर से गांव है कुगदा, वैसे ही तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था, जहां बहुत बड़े भक्तगण, उत्तम नगर करके गांव है, वहां पे बड़े भक्तगण श्रद्धालु निवास करते हैं, वास करते हैं। और उस गांव में एक ब्राह्मण और है जिसका नाम है आत्मदेव जी। आत्मदेव जी हैं बड़ी सीधे सरल स्वभाव के, जिनकी वाणी भी सुंदर, जिनकी सोच भी सुंदर, जिसका हृदय भी सुंदर, जिसका व्यवहार भी सुंदर। पर हर चीज सुंदर होने पे एक चीज उसके अंदर गलत थी। वो क्या थी? लोभ में, थोड़ा सा लोभ में। पंडित जी इतने अच्छे थे, स्वभाव के गुणी थे, वेद वेदांत के ज्ञाता थे। जितने अच्छे हमारे आत्मदेव महाराज जी थे, उनकी बिल्कुल ही विपरीत उनकी कौन? भार्या, उनकी पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। पति का नाम क्या है? आत्मदेव। और पत्नी यथा नाम तथा गुण। नाम विचित्र है ना, नाम ही नहीं उसका काम भी विचित्र है। पति तो चले जाते दिन भर पूजा पाठ करने, यजमानी करने, पर उनके जाने के बाद जो काम रहता धुंधली देवी के पास केवल एक ही काम, पड़ोसी के पास जाना। आई तो उनका सा खा गया, आई ऊपर घर के टुरा टुरी का करा थी। एक तो हो गए बात। अब यहाँ से खसकी दूसरे के घर गई, जबरदस्ती का आग लगाना, जबरदस्ती का। आई हम लखात पियत नहीं देख सका था, होता है ना ऐसा। पति के जाने के बाद क्या करती धुंधली देवी? बिल्कुल यही कार्यक्रम अपना प्रारंभ कर देती प्रतिदिन। और पति के आते ही, आइए स्वामी, बहुत देर कर दी आपने, इतना समय कैसे लग गया आपको? बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो जाती पति के सामने। इसलिए पति की नजरों में धुंधली देवी के लिए अलग ही स्थान था। मेरी पत्नी तो देवी है, देवी। पर बुद्धि है बताई ना, आत्मादेव जी तो बड़े अच्छे थे, वेद वेदांत के ज्ञाता थे, लेकिन लोभ में
मन में सोच रहे हैं एक दिन बैठ के कि मैं प्रतिदिन तुलसी में दल देता हूं, फिर भी हमारे घर तुलसी सूखी क्यों है? गैया भी है, 6-7 साल हो गए, लेकिन गैया के भी बच्चा बच्चियां नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब इतना ही सोचते बैठे हैं, देखो तो पड़ोसियों का उनके घर आना भी चालू हो गया। अब देखो भाई, पड़ोसी अच्छे मिल गए तो अच्छी बात है, और ज्यादा अच्छे मिल गए तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। पड़ोसी भी आ गए, बोलते ना उंगली पकड़ गए तो सर पे ना बैठाओ। पड़ोसी भी आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। जैसे गुप्ता वाले अगर हमारे यहाँ पहुंच गए, कहा महाराज तुम्हारे घर तुलसी पेड़ हावे रही सुखाए सुखाए परे आ रहे। अब बताओ हमारे घर खमील ज्ञान दूध बने लागी का है? नहीं लगे। अब आत्मा देव जी इतना सोचते हुए बस बैठे हैं अपने अंतरात्मा में। पत्नी को इनसे कोई फर्क नहीं कि उनके संतान हो रहे कि नहीं, कि तुलसी की जो माता का पौधा है वो सूख रही है, या गाय का बच्चा है कि बच्चियां नहीं है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसको खाना है, पीना है, बगल में जाके पड़ोसी में जाके थोड़ा सा चटपटा कहीं ना कहीं से मिठास अपने जीवन में घोल लेना है भाई, चटपट 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 करके। पति क्या सोच रहे हैं, उनके अंतर्मन में क्या बीत रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। पति मन ही मन ऐसा सोचते बैठे हैं कि पड़ोसियों को आना हो गया। पड़ोसी भी आके कहने लगे कैसे ब्राह्मण है आत्मदेव जी, हम भी देख रहे हैं आपके घर ब्राह्मण हो, लेकिन आपके यहाँ तुलसी का बियूरा जो है वो सूखा हुआ है। 6-7 साल हो गए हमको भी यहाँ निवास करते रहते हुए, देख रहे हैं आपके यहाँ गाय है लेकिन उसके बच्चा बच्चियां नहीं है। आत्मादेव जी कहते हैं हम तो गाय को प्रतिदिन घास खिलाते हैं, प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं, पर पता नहीं उन लोगों को बच्चा बच्चियां कैसे नहीं हो रहे। हम तो रोज तुलसी मैया को दल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पर पता नहीं हमारे यहाँ तुलसी मैया क्यों रुखी सूखी है। तो महाराज जी तुम नहीं जानते? पड़ोसी, अरे महाराज तुम्हार घर लड़का नहीं है, लोग लड़का नहीं है, बेटा नहीं है, तोर बेटी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ी में इसने बोलता ना, अच्छा क्या हुआ इतनी अकन मात्र देते हाथ दे होते मतलब तुम मन करते हो। मतलब तू ही मन ज्यादा करते होते, कैसे ती ज्यादा दिखत दांत। बोले पड़ोसी आके पंडित जी आपके घर तो संतान नहीं है, आपके पूर्वज जो हैं, आपके पितृ जो हैं आपसे नाराज हैं, इसलिए तो आपकी संतान नहीं है। अरे अगर संतान होते तो गाय का बच्चा बच्चिया नहीं होता, आपकी तुलसी ये हरी भरी नहीं होती। अब पड़ोसी जब बात किए तो दिमाग में ऐसे सन्न करके बात घुस गया आत्मा देव जी की, तो बस निकल गए मैं तो मर जाऊंगा बन के। और निकल गए मैं मर जाऊंगा, भगवान से मैं प्रार्थना करके ही आऊंगा, औलाद मुझे संतान दिया तो ठीक, नहीं तो मैं उधर ही मर जाऊंगा, पर घर लौट के नहीं आऊंगा। चले गए पंडित जी वन में जाने से रो रहे हैं, हे भगवान आपने ये कर दिया, हे भगवान आपने मुझे संतान नहीं दिया, हे भगवान मुझसे कहाँ गलती हो गई, मेरी क्यों नहीं सुनते। बस भगवान से लड़ाई करते करते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, घर वापस भी नहीं गए। अंत में आत्मदेह करने, देह त्याग करने का उनके अंदर भाव जागृत हो गया। अब जैसे ही वो जल में कूद रहे, पीछे से संत ने हाथ पकड़ लिया और कहे आप तो बड़े संत मालूम होते, ब्राह्मण मालूम होते, कर्मकांड के धनी मालूम होते, और आप ऐसा कार्य कर रहे हैं कुतुर्क वाला, ये आपको शोभा नहीं देता।
तो आत्मदेव जी हैं संत के चरणों में गिर गए। और संत कैसा होना चाहिए? जो आपके बिगड़े हुए काम को साधा, आपके बिना कहे आपकी परिस्थिति को जो समझे। और संत जो होते हैं ना बड़े करुणावान होते हैं। संत ने कहा कि क्या बात है, किस चीज की तकलीफ है, क्या कष्ट है आपको? आत्मदेव जी चरणों में गिर कर बोले, हे प्रभु, आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आप चाहे तो पूरे भविष्य रेखा बदल दे, जन्म कुंडली बदल दे, मेरे भी भाग्य में ताला लगा है उसको खोल दो। बोले क्या हुआ? भाई मेरे संतान नहीं, मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे घर गौ माता जो है वो बांझ है, मेरे यहाँ तुलसी माता का जो विरवा है वो सूखी है। लोग भी कहते हैं कि तुलसी माता मेरे हाथ का जल नहीं पाती क्योंकि पितृ मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे घर संतान नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो कृपया करके आप मुझे संतान सुख मिल जाए, इतना आशीर्वाद दे दो। साधु महाराज जी कहते हैं, परमात्मा हे दुखी आत्मा, जिस पुत्र के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पुत्र के पीछे भाग करके आप अपना जीवन व्यर्थ ही कर रहे हैं। आप तो भगवान का धन्यवाद करो कि आपके पुत्र नहीं है, मतलब आप किसी के ऋणी नहीं हो। ऋणी मतलब किसी के कर्जा खा करके नहीं आए। पुत्र हुआ, पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया तो जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। पुत्र होने के बाद अगर कुपुत्र निकल गया, गलत रास्ते पे चला गया, समाज में आपकी बदनामी करे, आपका नाम आपका मान सम्मान ना रखे, तो ऐसे औलाद को पाकर खुश रहोगे? जिस पुत्र के लिए तुम यहाँ भटक रहे हो, यहाँ आत्म का त्याग करने के लिए आए हो, देह का त्याग करने के लिए आए हो, ये पुत्र क्या करेंगे? इतना ही ना कि तुम मरो और मरो और मरो, उसके बाद वो आग दे दे, इसके लिए पुत्र पुत्र कह रहे हो। तो आप तो भगवान का धन्यवाद करो कि आपके पुत्र नहीं है। पुत्र तो उनके होते हैं जो ऋणी होते हैं, संतान उनके होते हैं जो ऋणी होते हैं। देखिए, कुपुत्र पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर आप उसका बोझ ढोगे, और अगर पुत्र सुपुत्र निकल जाए तो वो आपका बोझ होएगा। और दान प्रदान में लगा है भैया इस संसार। आज हम उसको खिला रहे हैं, कल वो हमको खिलाएगा, बस और कुछ नहीं। अगर अच्छा पुत्र मिल गया, मानो आपने अगले जन्म में उसको कई पैसे दिए, खिलाए पिलाए, कर्ज लग के आया है, तो इस जन्म में आपके माता पिता की सेवा करके खिला पिला के उसको बराबर करेगा। और नहीं खा के आप आए होंगे, अगले जन्म में उसका खाए होंगे, तो मरते तक इस जन्म में आपको खिलाना पड़ेगा। तो आत्मदेव जी, आप तो भगवान का धन्यवाद करो कि आपके पुत्र नहीं है, क्योंकि आप ऋणी नहीं हो। और ज्यादा ही पुत्र की अगर कामना है तो कान्हा को ही, लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र बना लो। अरे आत्मदेव जी, ये दुनिया के जो पुत्र हैं, ये संसार के जो पुत्र हैं, वो धोखा दे देंगे, लेकिन इनको अगर पुत्र मान लोगे तो ये धोखा कभी नहीं देगा। अब आत्मदेव जी को कहां इस समय समझ आने वाले संत की बात। कहते हैं यही तो बात है, आप संतों के सामने मन की बात रखो तो आप वेद वेदांत का बखान करने लग जाते हो, ऐसे वैसे समझाने लग जाते हो। आप कहो आप मुझे वरदान देंगे कि नहीं, अगर नहीं देंगे तो सच में मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आपके चरणों में मैं अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा। आपको मुझे पुत्र वरदान तो देना ही पड़ेगा। संत ने कहा, आत्मदेव जी, हे ब्राह्मण, मैंने आपके मस्तिष्क रेखा पर देखे, आपका एक ही नहीं, दो ही नहीं, पूरे 7 जन्मों में आपको संतान का सुख नहीं। पर अगर हम हट करने लगे, जिद करने लगे, बार बार जिद करते हैं ना, माँ बाप के सामने ले रहे जा घर,
होता है ना ऐसे। संत भी थक गए, हार गए, उनको समझा समझा करके, और संत ने एक फल लिया और उस फल को आत्मदेव जी को दे दिया और कहे कि इस पत्नी को पूरे विधि विधान बता दीजिए, इसको ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना। अब इतनी तपस्या करके सर पटक के वो फल तो ले गए घर। अब धुंधली देवी को दिए, ले देवी खाओ, इसको खाओगी ना तो पुत्र होगा हमारा, हमारे संतान होंगे। अब भाई जैसे पति का भाव है वैसे पत्नी का भी तो होना चाहिए। टार दादा काका लाग दे थे महाराज, हम नहीं खान। भाव उसका ऐसा, स्त्री है पर भाव उसका शुद्ध नहीं है। ये फल लाके तो दे दिया महाराज ने हमें, हम नहीं खाएंगे इसको। अरे इस फल को खा लेंगे तो हम पड़ोसी में जो मनोरंजन करने जाते हैं ना वो भी हमारा बंद हो जाएगा। फिर इतने शरीर भारी भारी शरीर को हम लेके यहाँ वहां चल भी नहीं पाएंगे। अरे कहीं खाना बनाते बनाते आग लग गया घर में तो हम दौड़ भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो 12-12 वर्ष तक जैसे सुखदेव मुनि महाराज ने मात्र गर्भ में स्थान बना लिया था, 12 साल, ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। तो क्या किया, फल को लेकर के चली गई कहाँ, गौ माता के पास। पहले तो गई अपने मित्र के पास, सहेली के पास। सहेली के यहाँ बच्चों के ऐसे लाइन लगी हुई है। कहते हैं ना जहां खाने वाले होते हैं वहां खाना नहीं होता। सहेली ऐसी है कि दाने दाने कुतर से, लेकिन संतान इनके यहाँ भरपूर है, 5, 6, 7, 8वां होने वाला भी है। और धुंधली देवी के यहाँ कोई भी चीज की कमी नहीं, खाना पीना धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, लेकिन उनके घर खाने वाला कोई नहीं। सहेली के पास गई, देख बहन मेरे पास इतना इतना धन है, इतना तुझे दे दूंगी, बस एक काम करना, ये 8वां जो तुम्हारा होने वाला है ना वो मुझे दे देना। अब भाई सहेली है, एक बच्चा पेट में है, उसके लिए सोचे कि और बाकी खाने वाले हैं उसके लिए सोचे, वो भी सोचे ठीक है ये तो दे दूंगा, भाई मेरा ही औलाद वहां पे जाकर के राज कार्य संभालेगा, भाई राजा होगा, एकलौता होगा। इधर से भी हाथ डालूं तो घी में, इधर से भी डालूं तो घी में, इधर भी पैसा मिल रहा है और इधर भी धन संपत्ति मिल रही है। हाँ कर दिया। अब दोनों ने जाकर के उस फल का परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। देखते हैं संत देह भारी मार वहां फल ये दे, जैसे 1 लोटा जल, अरे बने हो करो देवा, 1 लोटा जल काकर काकर होई हल, जब मन में हो छल तो कहाँ हो ही हल। अब ये 1 लोटा जल समस्या खल ऐसे घोर के पिया दे प्रत्येक झन प्रदीप मिश्रा जी पिए हो ना। कर्म प्रधान है भाई कलयुग में, कर्म प्रधान। जब तक कर्म नहीं करूं तब तक कुछ नहीं है, कर्म करूं तो छल ही, और छल है तो कुछ बन नहीं सका। तो अब देखो उतने बड़े संत महात्मा ने उस फल को तो दे दिए पति को, पति लाके पत्नी को भी दिए पूरे भाव से, लेकिन पत्नी अपनी सहेली के पास गई और सहेली के साथ मिल करके उस फल को गाय को खिला दिया। समय अनुसार गाय ने उस फल को खाया तो गाय के भी एक सुंदर सा पुत्र हुआ। गाय का जो पुत्र हुआ उनका संपूर्ण शरीर है वो मानव के जैसे, और केवल 2 जो कान है वो है गौ माता के जैसे, इसलिए उनका नाम आत्मदेव जी ने नाम रखा गोकर्ण। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण महाराज जी, इनका नाम तो बड़े प्रेम से रख दिया आत्मदेव जी ने। थोड़े दिन बाद पत्नी भी आ गई,
खुशखबरी लेके मेरे तो पुत्र हुए, मेरे तो पुत्र हुए। अब भाई बोले कि मैं तो फल खा ली हूँ, अब घर में अकेली रहती हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, इसलिए मैं प्रसव होने से पहले मैं अपने सहेली के घर जा करके बच्चा होगा तो आ जाऊंगी लेके। ऐसा करके पति को समझा दिया, और पति तो बड़े सीधे साधे थे, इसका फायदा उठा ली धुंधली देवी ने, चली गई। अब बच्चा लेके आ गई, मेरे तो पुत्र हुए, मेरे तो पुत्र हुए, मेरे तो पुत्र हुए। आत्मदेव जी भी बड़े खुश। अब आत्मादेव ने सोचा कि मेरा नाम आत्मादेव है तो अपने पुत्र का नाम मैं परमात्मा देव रखूं। यहाँ पे भी पीछे नहीं हटी धुंधली देवी। अच्छा, 9 महीने पेट में मैंने रखा, रखे रही इसे, फिर भी बता ऐसा कर रही हो, अब भी पीछे नहीं हट रही हो। 9 महीने जिस बालक को गर्भ में मैंने रखा, इतने कष्ट सहे, इतने पीड़ा सही, और नाम अपने जैसा, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने सोचा है मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी, धुंधकारी राम रख दिया। अब ये तो हो गया, समय अनुसार बड़े हो रहे हैं धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज, बड़े हो रहे हैं। पर गोकर्ण में वो संस्कार है, वो विद्यमान है, बुद्धि है। माता पिता से बढ़िया से बात करना, सम्मान से बात करना, उनकी आदर करना, गौ की सेवा करना, पूजा पाठ करना। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, गौ माता के गर्भ से, बताइए। पर ये सारे संस्कार किसमें हैं? गोकर्ण महाराज जी में। और बिल्कुल विपरीत कौन है? धुंधकारी। उछल कूद करना, गलत संगति में पड़ना, कंचे खेलना। अब कंचे खेलते 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 वो जुए खेलने लगे, ताश खेलने लगे। अब वो तो नॉर्मल सी बात है कि खेल खेल में खेल रहे हैं। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उस जुए में, ताश में वो पैसा लगाने लग गया। घर में ही बैठकर मंदिरा पानी करने लगता, माँ बाप का कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं देता, उनके सामने ही वो कार्य करने लग जाता। परिणाम ये हुआ, आत्मदेव जी का मन जो है बड़े विहिल्ल हो गए। जब अपने बच्चे को ही बर्बाद होते देखते हैं ना, माँ बाप लोग उस समय किस खून के आंसू से उन लोग हो करके गुजरते हैं, वो माँ बाप ही उस पीड़ा को समझ सकते हैं। संतान मैंने भगवान से क्यों मांगा था? क्योंकि मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए, मेरे कुल को, मेरे वंश को चलाने वाला हो जाए। और ये धुंधकारी ऐसा पुत्र, अरे ऐसे पुत्र से तो मैं निसंतान ही ठीक था। मन में ऐसा ही वियोग करते बैठे थे। उनके पास गोकर्ण जी महाराज, और गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताश्री। सिर्फ गोकर्ण ही थे जो इतने प्रेम से अपने पिताश्री को पिताश्री कहते थे, माता को माताश्री कहते थे। धुंधकारी तो ऐसा था कि जब मिलता था प्रेम से तब तो बढ़िया ले जाता था। जब माँ और बाप देने के लिए मना किए ना, तो माँ बाप को ऐसे धक्का दे करके, मार करके, उनके हाथ से चाबी छुड़वा करके घर को बर्बाद करने जाते। सोना चांदी पैसा कौड़ी सब जुए सट्टे में। अब जब घर से पैसा मिलना बंद हो गया तो माथे पे काला पट्टी बांध के, नग्न तलवार ले करके गुंडों के जैसे घूमने लगे। हाथ में नग्न तलवार लेकर के ऐसे घूमते, जो सामने दिखता उसको लूट करके, मार करके अपना शौक पूरा करता हूं। जो इस सट्टे में पैसा लगाता, मांस मदिरा भक्षण करता, और यहां तक कि सबसे उनका मन नहीं भरता तो क्या करता? वो सारे लूटे हुए धन संपत्ति को ले जा करके वैश्याओं को दे देता। ऐसी उनकी मन स्थिति बन गई, ऐसा वो उसका कर्म ही बन गया।
परिणाम ये हुआ, ये परिस्थिति देख करके हमारे आत्मदेव जी हैं वो निराश होकर बैठे। गोकर्ण महाराज जी आए, पूछे पिताश्री आप इतने दुखी क्यों हैं? तो जब गहराई से आप तकलीफ में रहो और आपके दुख को कोई बांटने वाला आ जाता है ना, तो और जोर से रोना आता है। होता है ऐसा? तो अपने पुत्र गोकर्ण को गले से लगा करके आत्मदेव जी और रोने लग गए। कहे पुत्र, मैंने अपने पुत्र से क्या क्या भावनाएं नहीं रखी थी। मेरा पुत्र होगा, मुझे पिताश्री कहेगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, पर मुझे ऐसे पुत्र मिला जो पल पल क्षण क्षण मेरे बसे बुसाए घर को, मेरे ब्राह्मण जैसे घर को, मेरे निवास स्थान को उसने नरक का अड्डा बनाकर रखा है। मैं जहां कहीं भी कदम रखता हूँ, पुत्र मुझे मांस के टुकड़े दिखते हैं, मंदिरा दिखते हैं। ऐसा मेरे विप्र ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना करके रखा है मेरे पुत्र ने। मैंने ऐसा पुत्र तो नहीं चाहता। जरा श्रीनगर की ओर निकलो तो नगर तरफ भी सिर्फ लोगों की ताने मिलते हैं, तुम्हारा बेटा तो इसको मारा, तुम्हारा बेटा आज इसको काटा, इसको लूटा। अरे उसके नाम से इतने डर हो गए कि धुंधकारी के नाम से ही लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते। मैंने ऐसा तो पुत्र नहीं चाहा था। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, हे पिताश्री, आपका मैं और मेरा ही तो बंधन का कारण है। ये आपके अंदर जो मैं और मेरा है ना, यही आपको बांध करके रखा है। पिताश्री आप कहते हैं वो मेरा पुत्र है, तो आप बताइए पहले अपने आप को देखिए, अपने शरीर को देखिए, आपके कान, ये मैं समझू कि ये मेरा कान है, समय आने पर मेरे कान बहरे हो जाते हैं, तो मैं इसको रोक क्यों नहीं पाता? मेरे दांत हैं, समय आने पर झड़ जाते हैं, ये मेरा दांत है, तो मैं इसे झड़ने से क्यों नहीं रोक पाता? पिताश्री मेरा बाल है, ये समय आने पर ये पक जाता है, अगर मेरा है ये तो मैं इसे पकने क्यों देता हूँ? ये मेरा शरीर समय आने पर वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, पर अगर ये शरीर मेरा है तो इसे बूढ़ा होने से मैं क्यों नहीं रोक सकता? और अगर ये शरीर मेरा है तो शरीर के अंदर आत्मा भी है, वो मेरा है, ये शरीर मर जाता है, अगर मेरा है तो मैं मरने से क्यों नहीं रोक पाता? तो ये केवल अभिमान है, ये मेरा और मैं में फंसे हो ना पिताश्री, इसलिए आप माया में बंधे हो। हमारा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी है माया का है, हमारा नहीं है, माया का है। तो आपका पुत्र कैसे हुआ जब शरीर आपका नहीं है? आपके दांत आपके नहीं, आपके कान आपका नहीं, ये तो केवल शरीर है जो चलने के लिए आया है, कठपुतली के जैसे अपने कर्म करने के लिए। भैया इतने दिन शरीर है, ऐसे बड़े हो गए, ऐसे कमाना है, ऐसे खाना है, ऐसे मरना है। अब इस बीच में आप क्या कर रहे हो अपने लिए और ऊपर जाने के लिए, वो आप पे निर्भर करता है। मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, हाय मेरा घर, हाय मेरी संपत्ति, हाय 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 करते फिर जीवन निकल जाता है, बाद में फिर राम 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 राम, बस केवल एक ही शब्द है, सत्य है। केवल राम नाम ही सत्य है, और इसके सिवा बाकी सब असत्य है। बड़ी सुंदर सा भजन है इसमें। मत कर तो अभिमान रे बंदे,
झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। शब्दों को आप सभी को एक एक करके समझना है इस भजन का, और मीठी मीठी तालियां। जय हो। अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तो अभिमान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तो अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। हम जैसे, आप जैसे इस सृष्टि में लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग, न जाने कितने लोग आए और गए, कितने युगों से, और अंजाम क्या हुआ? सब यहीं मिट्टी में चले गए, इस माटी के ही अंदर जाते हैं। कि तेरे मेरे जैसे लाखों आए और लाखों इस माटी ने खाए, और अंत में क्या हुआ? कोई नाम और निशान नहीं रह जाता। रहा ना नाम निशानो बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। इसको तो पहचान रे बंदे, मत कर तो अभिमान। मत कर तो अभिमान
मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। तो इस शरीर की केवल 3 गति होनी है। जलाओगे तो क्या बनेगा? राख। जला दोगे तो राख, और फेंक दोगे तो कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। और दफना दोगे तो किसके पेट में जाओगे? वही जीव जंतु के। ये 3 ही गति होनी है और कुछ उससे ज्यादा नहीं होने वाला। उस माया में आप फंसे हैं पिताश्री। पर देखिए गोकर्ण की ऐसी बातों को सुनकर, ये भजन मैं नहीं गा रही थी, ये भजन कौन गा रहा था? गोकर्ण अपने पिता को समझाने के लिए। और इस भजन को सुनते ही उसके मन की विरक्ति है वो दूर हट गई और चले गए मन में भजन करने। अब वन में पिताजी चले गए, लेकिन गोकर्ण के मन में अच्छा हुआ गया बूढ़ो, जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, बस ऐसा ही रोक टोक करते थे हमारे पिता से। अच्छा हुआ बुढ़ाऊ चला गया, अब तो इस घर में मेरा ही राज्य है। अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब माँ का तो वैसे भी वो सुनता नहीं था। अब बाप चला गया तो गोकर्ण महाराज भी चले गए तीर्थ यात्रा में। अब रह गई माता। माता है घर पे। भाई और पिता के जाने के बाद धुंधकारी ने क्या किया? 1 नहीं 2 नहीं 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में लगने लग गया। अब वेश्याएं जो हैं अच्छे रास्ते थोड़ी ना बताएगी कि धुंधकारी चलो माता की सेवा करो, चलो परिश्रम करके धन कमाओ। वेश्याएं तो कहने लगी, अरे आराम क्यों कर रहे हो, खा क्यों रहे हो, घर पे जाओ, हमारे लिए धन लाओ, जितना ज्यादा हो सके धन ला करके दो हमें। और उनको बहलाने के लिए बढ़िया जैसे वो कहते हैं उसकी सेवा करते हैं। कोई चरण दबाते, कोई हाथ दबाते, कोई अपने हाथ से उसको मंदिरा पानी खिलाते, कोई अपने हाथ से उसको मांस भक्षण करवाते। 5 जो नारियां थी, 5 जो वेश्याएं थी, उसको अपने हिसाब से सेवा करते। और उसकी मैया जो है धुंधली देवी जो है, उन वेश्याओं की नौकरानी बन गई। कुएं से उनके लिए पानी लाना, उनके लिए भोजन बनाना, उनके जूठे बर्तन मारना, उनके कपड़े धोना, ये सब कार्य जो है उन वेश्याओं की कौन करती? ब्राह्मणी धुंधली देवी। जरा सा कुछ बोलने पर वेश्याएं भी उनके ऊपर अत्याचार करती, हाथ उठाती, और पुत्र भी उनके ऊपर हाथ उठाता। धुंधकारी ऐसे विखिल्ल हो गया, ऐसे पापी हो गया कि अपने माता से ही उन वेश्याओं के चरण तक दबाता। माता के मन में बड़े कष्ट हुए। आज उसके मन में कष्ट ये हो रहा है कि मैंने ऐसे संतान के लिए अपने पति से झूठ बोले, अपने पति को वन में जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ा। मैंने अपने पति का साथ छोड़ा, लेकिन अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ा। आज वो पुत्र मेरे साथ ऐसा कार्य कर रहा है। माता के मन में कष्ट ऐसा हुआ कि जिस कुएं में कपड़ा धोती थी वेश्याओं के, जिस कुएं से पानी लाती थी उनके लिए, उसी कुएं में जा करके माता धुंधली ने अपने देह का त्याग कर दिया। अब देखिए घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। धुंधकारी जो है और बिगड़ गया। अब चोरी डकैती करते करते वेश्याओं का हर शौक पूरा करते करते एक दिन राजा के नजर में चढ़ गया, मतलब राजा के घर ही चोरी कर दिया। अब जैसे वेश्याओं को पता चला कि ये तो राजा के घर से चोरी करके ला रहा है, ये तो राजा के नजर में चढ़ गया, अब राजा जान गया है तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, राजा जो है हमें छोड़ेगा नहीं। और धुंधकारी के चढ़ते चढ़ते तो राजा हमको भी सूली पे चढ़ा देगा, हमको भी मार देगा। तो
तो जितने धन है, जितने संपत्ति है, काम करते हैं, पांचों मिल करके संगठन बना लिए अपने। जितने धन है, संपत्ति है, उसको लेकर के चले जाते हैं। पर अब भाई राक्षस है धुंधकारी, तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, हम चले जाएंगे अगर धन को लेकर के, तो हमें थोड़ा ना छोड़ेगा। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया, पहले होते उसे पूरे मदहोश होने तक पिला दिए, पूरे मदहोश होने तक पिला दिए, इतना कि उसके शरीर पर जान नहीं। इतना मंदिरा पान कराने के बाद उनके हाथ पैर को चारों तरफ से बांध दिए और जलते हुए कोयले को पहले तो उसके मुंह में डाला और उसके बाद फिर उसे जीवित ही जला दिया, जिंदा ही जलाकर मार दिया। कर्म तो खराब था ही, तो मृत्यु अच्छी होगी क्या? कहावत है ना, कर्म ऐसा करो कि फल भी अच्छा। अब मृत्यु कैसे मिलेगी? जैसा कर्म करे हो वैसे मृत्यु मिलेगी। अकाल मृत्यु मिली। काल उसका क्या बिगाड़े, आवाज अच्छे से आने। जो भक्त हो महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे सरकार का। बताओ, अब मरने के बाद मर तो गया, बुरी मौत मरा है तो आत्मा तो बनेगा, भटकेगा ही, भटकने वाला काम किया है। अब मौत भी गलत मिला कर्म के हिसाब से, और मृत्यु होने के बाद आत्मा बनने के बाद भी वो भटकता रह गया। गोकर्ण जी महाराज गए थे गया में, सुने तीर्थ यात्रा में तो गया में श्राद्ध भी कराए, लेकिन ऐसे पापी को मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समय बीता, समय अनुसार घूमते भटकते गोकर्ण जी महाराज अपने जन्म स्थल पर पहुंचे। देखा, हाँ यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, ये मेरे पिताश्री का घर है। अब जो संत होते हैं रात को किसी को परेशान नहीं करना चाहते, आंगन में ही पेड़ की वृक्ष के नीचे बैठ गए, और उनका क्या होता है? साधना, भजन करना, कीर्तन करना, खाली समय है तो भगवान का नाम लेना। अब जैसे ही भगवान का नाम जाप करने लगे, उनका नाम पुकारने लगे, तो कहीं से जोरों की हवा, फिर देखते क्या हो रहा है, इतना जोरों की हवा चल रही है। फिर आंख बंद करते, फिर प्रभु का नाम जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती। तो कभी अलग अलग तरीके से कुत्ते जानवर की आवाज आने लगती। तो संत है ना, संत तो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हाथ में उन्होंने जल लिया और बोले, भाई आप कौन हैं? सामने में आकर के खड़े हो जाए, वरना हम ऐसे श्राप देंगे फिर आप सोच नहीं सकते। तो उनके सामने काला सा साया आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ा काला सा साया। और वो काला सा साया जो है हमारे गोकर्ण महाराज जी के पास हाथ जोड़ के खड़ा है। और वो काला साया किसका है? धुंधकारी का। काला साया है, वो कहता है कि आपके जैसा भाई जिसके पास हो, आपके जैसा ज्ञानी भाई जिनके पास हो, उसके होते हुए मुझे, अपने ही छोटे भाई को आप ऐसे प्रेत योनि में भटकने दो, ये तो शोभा नहीं देता। भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत पीड़ा में हूं। श्री गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, राम 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 राम,
प्रेत योनि में भटक रहे हो। अरे धुंधकारी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी मृत्यु की गति ऐसे तुम्हें मिलेगी। मैंने सुना था तुम्हारी मृत्यु हो गई तो मैंने गया में तुम्हारा श्राद्ध करवाया। तो धुंधकारी बोलता है, मुझ जैसे पापी को अगर गया में आप 1000 बार भी श्राद्ध कराए तब भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। एक बार नहीं, 1000 बार भी अब आप अगर गया में मेरा श्राद्ध करवाएंगे तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। अब कोई ऐसा उपाय करिए भ्राताश्री कि मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण महाराज जी हैं, अपने भाई को संतावना देते हैं, वचन देते हैं कि ठीक है भाई, हम जल्दी से आपकी कष्ट की निवृत्ति करेंगे। लाखों हजारों की भीड़ लग गई। गोकर्ण जी महाराज आए हैं, गोकर्ण जी महाराज आए हैं। तो गोकर्ण महाराज जी ने क्या किया, प्रातः भोर के समय ब्रह्म मुहूर्त पे चले गए नदी किनारे और सूर्य देव जी से प्रार्थना करे कि हे भुवन भास्कर सूर्य देव जी, मेरे भाई के कष्ट की निवृत्ति के लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। भुवन भास्कर सूर्य देव ने कहा कि हे पुत्र, श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताहं वाचलां कुरुम। अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये बहुत बड़ा यज्ञ, छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ आप रखो। और धुंधकारी से कहो, उनके लिए आसन लगाओ और कहो कि ये कथा आप आकर के सुनो, ये कथा मैं तुम्हारे लिए रखा हूं। और धुंधकारी को देखना मुक्ति मिल जाएगी। मुनभास्कर सूर्य देव जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे आज्ञापित हो करके धुंधकारी का भाई जो गोकर्ण है उनकी मोक्ष के लिए कथा करना प्रारंभ करें। अब देखिए, पहले कथा कैसे होता था, तो आजकल तो फोन है, मोबाइल है, तरह तरह के हमारे पास ऑप्शन है कि लोगों को हम बता सके। पहले क्या है, कथा हो रहा है वहां पे दो सुनते, दो चौथे को बताता, चौथा पांचवा को बताता, ऐसा करते 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 पूरे जगह ये बात फैल गई कि गोकर्ण महाराज जी हैं श्रीमद् भागवत का कथा कर रहे हैं। तो कुंभ जैसा वातावरण लग गया, कुंभ जैसा मेला लग गया, कथा हो रही उसी स्थल पर। गोकर्ण महाराज जी ने सुंदर व्यास मंच बनाया है, अपने भाई के लिए सुंदर आसन लगाया है, माता तुलसी को विराजमान करे हैं, गणेश जी का आवाहन करे हैं, सब देवी देवताओं का आवाहन करके बुला करके स्थापित करके गोकर्ण जी को भी बैठाए। अब गोकर्ण महाराज जी तो प्रेतात्मा है, प्रेतात्मा हवा आए तो इधर को उड़े, एक हवा आए तो उधर को उड़े। तो गोकर्ण ने क्या किया, धुंधकारी क्या किया कि आसन में ना बैठ करके वो सप्त खंबा बांस का जो खंबा था उसके अंदर वो चला गया। और उसके अंदर जाते प्रथम दिन की कथा हुई, और प्रथम दिन की कथा जैसे समाप्त हुई एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, फिर एक ग्रंथि फट गई। ऐसा करते 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 गोकर्ण महाराज जी ने 7 दिन की कथा सुनी, और 7 दिन की कथा को सुनते सुनते 7 ग्रंथि फटी। और पूरी ग्रंथि फटने के बाद उनमें से उस 7 ग्रंथि के अंदर से देव रूप में, देवता के रूप में धुंधकारी बाहर आया। और साक्षात भगवान के परिषद जो हैं उनके लिए विमान लेकर आए। किनके प्रभाव से? श्रीमद् भागवत के प्रभाव से। इसलिए तो कहते हैं सब आ जाओ इनके आश्रय में, सारा दुख दूर हो जाएगा, बस विश्वास मत हटाना। अब
धुंधकारी के लिए स्वयं भगवान के परिषद आए हैं, जय और विजय। स्वयं भगवान के स्वरूप है, 4 हाथ वाले नील जैसे चमकने वाले, नील कमल जैसे जिनकी तेज है, ऐसे जय और विजय परिषद बन करके विमान लेकर के हमारे धुंधकारी के लिए आए हैं। अब गोकर्ण महाराज जी हैं, वो कथा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जय और विजय को रोके, प्रभु रुकिए, क्षमा चाहता हूं, लेकिन बताइए कथा सुनने वाले इतने सारे हैं, कथा श्रवण करने वाले इतने सारे हैं, तो केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया, हम सबके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान की जो परिषद है, जय विजय कहते हैं कि भगवान फल उन्हीं को देते हैं जो कर्म अच्छे करते हैं। आप तो कथा करके चले जाते थे गोकर्ण महाराज जी, बाकी लोग भी चले जाते थे, किसी को खाना बनाना है, किसी को खाना खाना है, किसी को सोना है, किसी को कुछ और करना है, इस सब में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सबके जाने के बाद आसन पे बैठा हुआ जो आत्मा धुंधकारी है, वो प्रभु की कथाओं का चिंतन करता था। आज प्रभु ने ये किया, आज प्रभु की ये कथा हुई, कल प्रभु की ये कथा होने वाली है, आज प्रभु की ऐसी झांकी का हमने दर्शन किया, आज प्रभु की ऐसे लीला का हमने श्रवण किया। बस ऐसे सोचते सोचते उस कथा का समय फिर आ जाता, फिर वो कथा सुनने में तन्मय हो जाता। भाई कथा सुनने में आपके श्रोतागण हैं, उन्होंने थोड़ी सी इसलिए पद्धति बिगड़ गई। कथा सुनने में अगर आपका नियम गड़बड़ा रहा है तो फल देने में भी गड़बड़ाएगा। धुंधकारी ने ही सच्चे मन से कथा सुनी है और उसको अपने जीवन में उतारा है, उसको गुना है, उसको सोचा है, इसलिए आज प्रभु का जो विमान है उसके लिए आया है। गोकर्ण महाराज जी खड़े हैं, हाथ जोड़े। जय विजय का भी दर्शन पाना मतलब स्वयं भगवान हरि का दर्शन पाना। अब इधर तो चले गए, धुंधकारी को तो मिल गई मुक्ति। अब इधर बैठे हैं आत्मादेव जी। आत्मादेव जी भी लग गए भजन कीर्तन करने में। गोकर्ण महाराज जी वो भी लग गए अपने भजन कीर्तन करने में। और हमारे जय विजय हैं जो भगवान के पार्षद हैं, वो देव रूप में हमारे धुंधकारी को लेकर के सीधे प्रभु के हरि के चरणों के पास लेके चले। ये कथा तो हो गई उन प्रेतात्माओं की जिन्हें श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लेने के बाद, भगवत कथा श्रीमद् भागवत कथा का शरण में अपने जीवन को समर्पित करने के बाद एक आत्मा को मुक्ति मिली। अब यही कथा कहाँ सुना रहे हैं हमारे भक्ति देवी को, और ज्ञान और वैराग्य को कौन? नारद जी। नारद जी के भाई सनत कुमार जी। जब इतनी सारी कथा हुई कि एक आत्मा को भी मुक्ति मिल सकती है, प्रभु की कथा में इतनी ताकत है, प्रभु के चरणों में सारा जीवन संवर सकता है। लोगों के मन में भक्ति की उत्पत्ति हुई, कथों को सुन करके उनके जीवन में जो अंधकार पड़ा था, काल का साया था, माया का साया था, कलयुग का साया था, वो हट हट के ज्ञान आ गया। और ज्ञान आने के बाद सभी के जीवन में वैराग्य की भावना जड़ गई और भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य सभी साक्षात सभी लोगों के बीच में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो भक्ति मैया की। ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर हुआ। देखो भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति हो गई। अगर भक्ति माता कष्ट में नहीं है तो प्रत्येक के हृदय में भक्ति का भाव जागेगा, और जहाँ भक्ति का भाव जागता है वहाँ ज्ञान की बातें होती हैं, और जहाँ ज्ञान की बातें होती हैं वह वैराग्य का भी भाव जागृत होता है। तो आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। देखिए उससे पहले एक बढ़िया सा भजन, तब तक आप आरती की तैयारी कर लेंगे।
जब ज्ञान और भक्ति का हृदय में प्रकट होता है तो चारों तरफ क्या गूंजता है? जय जयकारे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएंगे। एक भजन, इसके पश्चात आरती। अब भाव सभी को दिखाना है, बहुत देर से बैठ गए चुपचाप। सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में राम बड़े हैं। तो आवाज जोर से आने चाहिए भाई। जिनके कौन है संग? राम जी के संग कौन है? जिनके जिनके सीता संगा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं, राम बड़े हैं, राम बड़े हैं, राम बड़े हैं, राम बड़े हैं। जिनके जिनके सीता संगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। अब जिनके संग कौन है? नहीं, यहाँ पे जैसे तारों में, तारा कहाँ होता है? तारा आसमान, आसमान कहाँ है? ऊपर है ना, तो आपका हाथ नीचे क्यों है? चंदा कैसे होता है? चंदा कैसे होता है? गोल होता है। तो देख रहे गोल होते हैं? अच्छा बता रहे, हम लोग पता चले थे इसमें नहीं हो। चलो अपने अपने घर लाइट लगाना है। लाइट लगाए हो? हाथ ऊपर करके। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जैसे तारों में तारों में तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा
भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। बड़े हैं सब देवों में देव बड़े हैं। सब देवों में देव बड़े हैं। अब बांसुरी बजाना है सबको। अपने कथा के साथ साथ में सब धोनी में जाके भटके के नाचे के जरूरत नहीं पड़े। बेटा के बर्थडे में बेटी बेटा के बिहाव में बहुत नाच करे। अब जितना नाचना है यही करना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब देवों में देव बड़े हैं। 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 श्याम बिहारी जय हो। बिहारी श्याम बिहारी मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 प्रेम से बोले मां के बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे राधे। आइए आरती करते हैं। आरती के पहले आप सभी को कल का समय ध्यान रखना है। अपने लिए प्रतिदिन हम जीते। अब प्रभु के लिए आपको फ्री हो जाना है 12 बजे तक, है ना? अब भगवान आपका इंतजार करे ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके आने के पहले आप उनका इंतजार करो तब अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे नहीं कि सरकार आकर बैठते हैं और दरबारी का पता नहीं। तो प्रभु के आने से पहले आप आकर के बैठ जाओ 1 बजे, ठीक है? और जहां तक आवाज जा रही है उन सभी से भी निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आप अगर आए तो पहले अपनी हाजिरी लगाएंगे, फिर भगवान आपको देखते हुए आसन पे आएगा। और पीछे हो जाएंगे इनसे तो फिर देख लो भाई पास नहीं होगे, फेल हो जाएगा। तो चलते हैं कल के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। कल की कथा होगी महाभारत की कथा, क्योंकि बिना युद्ध के कोई भी काम नहीं होता। घर में पूजा कराओगे तो कंजट, शादी कराओगे तो कंजट, बंटवारा लोगे तो कंजट, घर बनाओगे तो कंजट, तब कहीं जाके शांति आती है। तो वैसे ही सुखदेव जी और परीक्षित जी का कथा में आना जरूरी है। पर उनके आने के पहले एक बार बहुत अच्छा सा युद्ध भी हुआ है। तो कल सुनेंगे हम महाभारत की कथा, अमर कथा, परीक्षित जन्म, सुखदेव जी का आगमन और यहाँ तक कि परीक्षित को श्राप कैसे लगा है, क्यों लगा है। इतनी सारी सब कथाएं सुननी है, फिर इतने समय हमको सबको घर जाना है। सब तैयार?
और नहीं हो तैयार तो काली बाग बचे खुचे हुई ते तैयार होगा जाए। आज 16 करे वो श्रृंगार तो कल 32 करके आना, पर जल्दी आना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। ओम चंद्रवामन सोदादर्क्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। सभी पास में आ जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। प्यारे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी बजाओ, देख छवि बलिहारी बजाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन प्रेम रतन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि प्यारी मन में बसाओ। युगल छवि प्यारी मन में बसाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। श्री कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ।
दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने स्थानों में परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणानां पगे पगे। जले निशिल्लिगणं पुष्पदेवताभ्यनम आरोग्यार्थे आत्माभ्यनम आरोग्यार्थे आरार्ति ग्रहणम। आरती दिखा दो भगवान का। आरती दिखा करके हाथों में अक्षत पुष्प ले करके भगवान बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना करेंगे, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। सभी जने हाथ जोड़ करके भगवान बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना करेंगे, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जज्ञेन जनामय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्द तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सबे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपतिमं समन्तप्रियाय साधु सार्वभौमः सार्वैव शान्तार्थात् परार्थात् पृथिवी समुद्रवृन्ताय एकराड्दे तदप्येक श्लोको विगीतोऽमृतः परिविष्टारमृषा संगृहे आवेक्षदर्शकाम प्रेरिविश्वे देवा सभासद सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल कुलसेदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर गृहाणां श्रीमहेश्वर।
श्री सर्वाय देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री बालमुकुंदाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय समस्त हो। गुरुजनों की सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।